रात को जापान में पाकिस्तानी दोस्त इमरान लतीफ की शादी में शिरकत करने पहुंचे। दोस्त राना आबद भी वहां मौजूद थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी। उस दिन पाकिस्तानी सफीर ने इन्हें फैमिली समेत सफारत खाने मदऊ किया। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद अब्दुल हमीद ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो की गई। यहां से टोक्यो टावर का नजारा बहुत दिलफरेब था। पैदा तो पाकिस्तान में हुए, तालीम भी वहां हासिल की और शायद बाहर भी, लेकिन चमके आकर जापान में। क्या पाकिस्तान में क्या पस मंजर था, किन हालात में पैदा हुए? पाकिस्तान में मेरा जो ताल्लुक है वो एक दरमियाने दर्जे की फैमिली से था, और जब मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा था तो मेरा यही ख्वाब था कि मैं बाहर वो और भी ज़्यादा ग्लोबल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जाके काम करूं। कहाँ पढ़े, क्या क्या पढ़े? जी, मैंने मैट्रिक अपना जो है वो पाकिस्तान से किया, लासाल स्कूल से फैसलाबाद से किया। FSC है वो भी पाकिस्तान से किए। उसके बाद मैं मलेशिया चला गया ट्विन डिग्री प्रोग्राम के लिए, जो कि 2 साल मलेशिया में होता है प्रोग्राम, 1 साल पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना रशिया से किया, और फिर अभी एक रीसेंट मास्टर मैंने किया है अपना विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ऑफ USA से। आपको कितनी जुबानें आती हैं? मैंने मलय सीखी मलेशिया में, रशिया में रशियन सीखी, और जापान में जापानी सीखी, और घर में हम उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तो बोलते ही हैं। सो ऑल टुगेदर आई कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस इन अ वेरी गुड लेवल। क्या आप अपनी तालीम पर मुतमईन नहीं थे जो आपने इतनी मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिन और मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट में जाके जो है वो पढ़ाई की? अच्छा, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्स है इन दैट पर्सपेक्टिव। मैं जब छोटा था तो आई वाज गिफ्टेड टू माय अंकल, क्योंकि उनके पास औलाद में थोड़ा तखीर थी या किस तरह के मामलात थे, तो मेरे मामू जो हैं उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। वो मामू आपके कहाँ रहते? वो फैसलाबाद में रहते हैं। मलेशिया तक उन्होंने ही भेजा मुझे, लेकिन फिर उनके बच्चे भी जवान हुए, तो मुझे अब ये था कि मुझे आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि अब एक मामू के यहाँ भी एक नई फैमिली थी, और मेरा उतना वो कनेक्शन नहीं था अपनी फैमिली के साथ जो एक होता है। ये जो आपका मसला था एक बड़ा मखसूस, इससे नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हुए? इससे नफ्सियाती, बहुत आपने गहरा सवाल किया, इससे नफ्सियाती मसाइल पैदा हुए जब इंसान के अंदर उसको ये पता चलता है कि वेयर एक्चुअली आई बिलोंग टू। ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। तो ये मेरे ख्याल में मेरा एक जो रेजिलियंस थी, उस नफ्सियाती मसाइल ने एक रेजिलियंस क्रिएट की मेरे अंदर कि आई हैव टू बी समथिंग। मुझे अपने पाँव पे खड़े होना है, मुझे खुद से कुछ करना है। So that was the push behind every circumstances that I can explain today.
क्या फर्क देखा आपने? ऑस्ट्रेलिया में भी तालीम हासिल की, आपने रूस में भी तालीम हासिल की, पाकिस्तान में भी की, जापान भी अब आप रह रहे हैं, अमेरिका क्या में फर्क देखा? अमेरिका में भी की, जी। तो क्या फर्क देखा सब मुल्कों में? सारे मुल्क मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाए, बहुत खूबसूरत है। हर मुल्क का एक अपना खूबसूरती का एस्पेक्ट है। लेकिन जापान को मैं देखता हूँ कि इसमें दो चीजें जब साइड बाय साइड जो चलती हैं, वो है इनका कल्चर और इनकी वेल एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी। ये जब दोनों चीजें आपको जो एक साथ मिलती हैं, वो सिर्फ दुनिया में, मेरे एक्सपीरियंस में, सिर्फ आपको जापान में मिलती है। तालीम में सब में क्या फर्क देखा? पाकिस्तान में किस चीज की कमी है अगर आपने बाकियों से तकाबुल करें तो? फॉर्चुनेटली देखें, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, मुझे पाकिस्तान से निकले हुए 25 साल हो गए, लेकिन जिन दिनों हम तालीम हासिल कर रहे थे, आई वुड से प्राउडली कि हमें बेस्ट तालीम मिली, बेस्ट टीचर थे। और मैं उनको कहूंगा कि मैं उनको अपने आज के लास्ट ईयर के अमेरिकन प्रोफेसर से मैं कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा हमारे पाकिस्तानी साथी जो थे वो ज्यादा मोहब्बत वाले थे, ज्यादा नॉलेजफुल थे, ज्यादा वाइज और सेज थे। बचपन में आप क्या ख्वाब देखते थे, क्या बनने का, और फिर वो ख्वाब किस किस तरह तब्दील हुआ और अब ताबीर के कितने करीब है? बेसिकली तो यही था कि बाहर जाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, बहुत अच्छी जॉब करेंगे, अपने हालात बदलेंगे। पहला ख्वाब तो ये था। लेकिन बहुत जल्दी जब मैं मलेशिया गया तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक बिजनेसमैन है, मुझे बिजनेस करना है। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ ही मैंने जब पहली अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की तो आई वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। फिर ख्वाब किस तरह बदला? ख्वाब फिर ऐसा बदला कि जब यहाँ पर हम आए, जब रशिया में हमने ग्रेजुएशन फाइनल की, मास्टर किया, तो हमारा ये था कि हम रशिया में क्या पढ़ा? बिजनेस इन मैनेजमेंट, अच्छा। लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज में जो था उनका था, इंग्लिशियन लैंग्वेज में था। तो उसमें ये कि फिर वहां से था कि हम यूरोप जाएं या जापान जाएं, ये था क्योंकि हम जापान एक दफा देख चुके थे। तो हमें वो वही पहले वाली जो रीजन है कि जापान हमें अच्छा लगा कि नहीं, जापान इज गुड। अब अपने जो आपका जो ख्वाब थे या जो तब्दील होते रहे ख्वाब, अब आप समझते हैं कि आपको मंजिल मिल गई या मिलने वाली है, अब उसके करीब है? मैं समझता हूँ कि मंजिल कभी नहीं इंसान को मिलनी चाहिए। जो मंजिल होती है वो मिलने से आपके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। ख्वाब बनते रहने चाहिए, मंजिलें आगे से आगे होती चली जानी। क्या देखते हैं आप आज से 10 साल बाद या नियर योर रिटायरमेंट, अभी तो आपकी कितनी उम्र है? मेरी आज 45 है। तो क्या देखते हैं आगे, क्या फ्यूचर में क्या बनेंगे? फ्यूचर में मैं अपनी सोसाइटी को, जो कि मैं सबसे पहले अपनी सोसाइटी जापान को कहूँगा, हाँ। उसके बाद मैं पाकिस्तान को कहूँगा, क्योंकि जापान हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। तो मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मैं अपने आप को एक सोसाइटी में नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इस तरह की को मैं वैल्यू इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। अपनी फाइनेंशियल मंजिल अगर आप वो पहले वाला सवाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं 3-4 साल पहले मैं आई हैव गॉन बियॉन्ड दैट अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ये है कि बिजनेस इज मोर लाइक अ फन टू मी।